मैं पाकिस्तान में बिल्कुल MBBS करने लगी थी और फिर मैंने 180 डिग्री का टर्न लेके अब्रॉड पढ़ना जो है ना वो चूज किया। ही नहीं रही थी ना, कोई लड़की जा रही, लड़के ही थे, तो फिर थोड़ा मुझे होता है कि यार मैं एज अ लड़की जो है वो पाकिस्तान से जा इमिग्रेशन पे जो है वो मतलब मेरी तारीफ हुई दिया उनका कंसल्टेंट के हाथ, तो प्लीज बिल्कुल ना चढ़िएगा, हर चीज आप खुद कर लेते हो ये सिर्फ। तो फिर दिसंबर की सेल्स, जब मेरा भी एडमिशन भी नहीं हुआ था कॉलेज में, मैंने कपड़े लेके, मेरा एडमिशन जो है ना वो तकरीबन 5 दिन में हो गया कॉलेज में। सबसे ज्यादा वीजा लगने के चांसेस भी इसी में ही होते हैं, लेकिन ना मेरे ना एक मसला आया था जिसके ऊपर हमारा 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जिस दिन से मैं कनाडा आई हूँ, मेरा कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम का DMs, ईमेल सब कुछ भरा पड़ा है कि प्लीज़ अपना वीज़ा प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन कर दें कि आपने किस तरह वीज़ा अप्लाई किया, आपका ख्याल किस तरह आया, आप पे क्या पढ़ने जा रही हो, सारा कुछ कोर्स, सिलेक्शन, स्कॉलरशिप, खर्चा, माँ बाप के बगैर वहाँ पे मैनेजमेंट कैसे होगा। तो इससे जो है ना मैंने कहा कि एक डिटेल्ड वीडियो बना देती हूँ, लाइक माई अनटोल्ड स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी हमने सोशल मीडिया पे जब कभी भी नहीं सुनाई। फिर जब मामू लोग चले गए तो मामा कहती है अच्छा तुम सर्च करो, जो तुम्हें मामू ने कहा था ना। तो मैंने कहा मामा मैंने क्यों सर्च करना है, मैं कोई जा रही हूँ पढ़ने के लिए बाहर, कैसे मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा मैं अकेले रहूंगी। फिर मैंने कहा इतना ज्यादा पैसा लग जाता है। फिर मैंने कहा कि मतलब मैं कैसे रहूंगी, मैंने नहीं जाना बाहर, पता नहीं कितने कितने खर्चे हैं और अकेले जाके मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो मुझे तो बस ये था कि मैंने MBBS करना है FSC के बाद, उसके अलावा तो मेरा कोई कैरियर ऑप्शन है ही नहीं। MBBS तो आप लोगों ने जो है वो वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है ना। तो चलें अपनी वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2022 में जैसे ही मेरा FSC जो है वो कंप्लीट हुआ तो मैंने MBBS करने के लिए एंट्री टेस्ट की तैयारी करने के लिए जो है वो एकेडमी में एडमिशन ले लिया। 5 जुलाई को मेरे पेपर्स खत्म हुए थे, हम इस्लामाबाद चले गए 2 दिन की हॉलीडेज के लिए, उसके भी व्लॉग्स पड़े हुए हैं। मेरा बर्थडे जो था इस्लामाबाद में मनाया और फिर मतलब ऐसे था कि मेरी सारी फ्रेंड्स ने ना अकेडमी में एडमिशन ले लिया और वो अकेडमी जाना उन्होंने ना शुरू कर दिया 1 दिन के बाद ही। तो मैं इस्लामाबाद में थी, तो मैंने कहा मामा अकेडमी स्टार्ट हो गई है, मुझे अब वापस ले जाए, हमने अकेडमी करनी है, पढ़ना है। हम पेट्रोल स्टेशन पे रुके थे और ना पापा ने पेट्रोल भरवाया और उस वक्त पेट्रोल स्टेशन के ऊपर मामा ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की मेरी फीस की, आई गेस 45,000 थी कि कितनी फीस थी, और मेरी एंट्री टेस्ट की फीस भरी। फिर मैंने आते साथ की बुक्स ली, एंट्री टेस्ट की सारी तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए उनका कोर्स मटेरियल लिया, किप्स का ऑर्डर किया मैंने। सारे FSC करके एक पटरी के ऊपर होते हैं ना कि बस MBBS ही करना है, इसके अलावा तो और कुछ पता ही नहीं है। तो मैं भी उसी तरह ही कर रही थी। अगस्त में मेरे मामू जहांगीर द ग्रेट, लाइक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव इन माई लाइफ, वो आए और अगस्त में आए। तो वो हमारे घर वैसे रहने के लिए आए, उसका भी हमने ब्लॉग बनाया था। मामू जो है वो दुबई में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हैं, तो वो आए हमारे घर और मैं जो थी वो तो बस मेरे उनके साथ ही खेल रही थी, अली के साथ खेल रही थी। तो मामू लोग आए हमारे घर। तो मामा जो थी ना हमारे फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थी। रूशा तो चलो ठीक है मैट्रिक कर रही थी, मेरे फ्यूचर को लेके कंसर्न थी क्योंकि मेरी 12th हो गई थी, तो उनको था कि कुछ ऐसा हो जो मतलब बेस्ट हो, मेरे बच्चों के हक के लिए हो, सारा कुछ हो। मामू जो है ना माशाल्लाह उनका एक्सपोजर जो है वो बहुत ज़्यादा है, वो जो है ना बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है दुबई में। तो वो कह रहे थे कि उनके पास ना बहुत ज़्यादा सीरीज जो है ना बच्चों की आती रहती हैं, तो वो देखते हैं कि वो सारे अब्रॉड पढ़ते हैं। मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि अब्रॉड वही जा सकते हैं जैसे हम मूवीज में देखते हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम में शाहरुख खान था, वो अब्रॉड पढ़ने चला गया और मतलब वो ही पढ़ता था। मुझे ये लगता था कि बस इंडियन सेलिब्रिटीज के बच्चे ही अब्रॉड पढ़ते हैं। मेरे तो ना दूर दूर तक मैं कहूँ कि इन द वाइल्डेस्ट ड्रीम, सिक्स्थ सेंस में भी नहीं था कि मैं कभी अब्रॉड पढ़ने के लिए आऊंगी। नादिया खान की बेटी अलीजे भी गई थी ना, तो मुझे था, मैंने कहा वाह वो अब्रॉड पढ़ने गई है, लेकिन हो मतलब ठीक है कि वो पढ़ाई करेगी, लेकिन प्रोसेस वगैरह उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। मैं तो अली और मीर के साथ ही खेलती रही। तो मामा कहती हैं अच्छा भाई मुझे ना बच्चों के फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा गाइड करने की, मलाइका की 12th हो गई है, तो आप मुझे बताएं कि मैं इसको क्या पढ़ाऊँ ना। तो मामू कहते हैं मुझे मलाइका जरा गूगल निकालो, सैनिका कॉलेज बेस्ट डिप्लोमास। अब मुझे ये भी नहीं पता था सीरियसली कि डिप्लोमा क्या होता है, क्योंकि मुझे तो बस ये था कि मैंने MBBS करना है FSC के बाद, उसके अलावा तो मेरा कोई कैरियर ऑप्शन है ही नहीं, MBBS या BDS। और मेरी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ने MBBS ही किया। तो मैंने कहा कि अच्छा सैनिका कॉलेज बेस्ट डिप्लोमास वो क्या मामू? मामू कहते हैं कि कनाडा में ना टॉप कॉलेज है सैनिका कॉलेज, तो इनके बेस्ट डिप्लोमास हैं। मैं पहले सोचती रही, फिर मामू ने मुझे बताया कि डिप्लोमा और डिग्री में क्या फ़र्क होता है। आप लोगों को पता होगा कि डिग्री जो है वो 4 इयर्स की होती है, डिप्लोमा 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, कुछ इसी तरह होता है। डिग्री की ज़रा वैल्यू ज़्यादा होती है और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, डिप्लोमा की थोड़ी वैल्यू कम होती है और कॉस्ट भी कम होती है। तो जॉब में एंड पे दोनों में डिफरेंस मिलता है, ठीक है। लेकिन आई गेस जिसको जो सूट करे वो कर ले, तो जॉब दोनों में ही मिल जाएगी।
अच्छा, तो खैर मैंने लिखा सैनिका कॉलेज बेस्ट डिप्लोमास, तो वो आ रहे हैं नीचे, डाटा साइंटिस्ट आईटी में और मेडिकल में भी कुछ आया ना, तो मैं देखती रही। मैंने कहा ठीक है, क्या आया, ठीक है, मैं क्या करूँ, मैंने क्या करना जाके, मैंने कौन सा बाहर जाके पढ़ जाना। मैंने तो सीरियस लिया ही नहीं ना। लेकिन माई मदर वॉज लाइक, पापा भी मेरे ख्याल से बाहर न्यूज़ देख रहे थे, बट माई मदर वॉज लाइक शी न्यू इट वॉज इट, कि यही करना है मुझे, अपने बेटी के लिए यही करना है। तो मामू कहते हैं लाइका आप इस पे सर्च करो, तो आप ना राशि ऐसे करें, हम लाइका को ना अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मैं चुप करके उनकी बात सुन रही और आंटी नाजिश से मेरे साथ बैठी हुई, एंड आई वाज लाइक अच्छा, मैंने कहा मामू कितने आराम से कह रहे हैं, जैसे लाइक इट्स अ पीस ऑफ केक। तो फिर मतलब मैंने इतना सीरियस ना लिया ही नहीं इस बात को। फिर जब मामू लोग चले गए तो मामा कहती है अच्छा तुम सर्च करो जो तुम्हें मामू ने कहा था ना। तो मैंने कहा मामा मैंने क्यों सर्च करना है, मैं कोई जा रही हूँ पढ़ने के लिए बाहर, कैसे मैं जा सकती हूँ। मैंने कहा मैं अकेले रहूंगी। फिर मैंने कहा इतना ज्यादा पैसा लग जाता है। फिर मैंने कहा कि मतलब मैं कैसे रहूंगी, मैंने नहीं जाना बाहर, पता नहीं कितने कितने खर्चे हैं, और अकेले जाके मैं नहीं कर सकती कुछ भी। बट माई मदर वाज लाइक नहीं नहीं तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। और मुझे याद है कि मैंने ना फिर ना रोना शुरू कर दिया कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने जाना ही नहीं है बाहर, आप मेरे पे ये कर रही है, मैंने कोई नहीं जाना बाहर। तो फिर मेरे पापा से मामा ने डिटेल में बात की। पापा कहते नहीं एमबीबीएस कर ले थोड़ा सा, पहले पापा को ये था, लेकिन जब मामा ने थोड़ा डिटेल से बात की तो मेरे पापा जो है ना माशाल्लाह पूरी जिंदगी ही अब्रॉड रहे हैं, इंग्लैंड जापान, मेरे पापा पूरी जिंदगी अब्रॉड रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ज्यादा लिबरल थे। तो जब मामा ने जरा सीरियसली बात की कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मैंने मलाइका को बाहर ही भेजना है, तो फिर पापा हो गए कि अच्छा चलिए ठीक है अगर आप सीरियस हैं। मैंने गूगल किया डिप्लोमाज, मुझे एमआरआई का डिप्लोमा एक नजर आया। मैंने कहा अच्छा मामा यहाँ पे ना एक एमआरआई का डिप्लोमा होता है, उसकी जो कॉस्ट वगैरह थी ना वो भी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने कहा मामा ये जो है ना ये एमआरआई का डिप्लोमा है, तो ये इतने ज्यादा डॉलर्स में, मेरे ख्याल से $80,000 4 साल की फीस। तो मैंने कहा कि मामा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, आप इतनी फीस क्यों भरे मेरे लिए, मेरे पे इतना क्यों खर्चा करें। तो मामा कहती नहीं तुमने करना है। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि बच्चे अब्रॉड जाके इंडिपेंडेंट होते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और मैक्सिमम जो है वो अपनी फीस खुद ही निकालते हैं सारी, ठीक है ना। पहले साल के पेरेंट्स देते हैं, बाकी सारी वो खुद मैनेज करते हैं। तो मुझे ये पता चला यूट्यूब से। मैंने इंडिया के बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स देखे, गुरसाहिब सिंह, दीपिका मान, हरलीन बेदी, मैंने इन लोगों की वीडियोस देखी, इनकी स्ट्रगल्स देखी। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे कि इन्होंने अपनी फीसेस भरी हैं और अभी अपनी रिस्पेक्टिव जॉब्स में इनको पीआर मिल गया सब कुछ। तो फिर मैं हो गई कि अच्छा ठीक है मैं ये कर सकती हूँ, तो मुझे करना चाहिए। क्योंकि शुरू में तो ये था कि बस मेरे मामा पापा पे बोझ नहीं बनना, तो मेरे पापा कहते हैं नहीं तुमने ना सर एमबीबीएस भी करना है, तो वो मतलब तुमने करना ही करना है। मैं बैचलर्स करने के लिए आई हूँ बायोटेक्नोलॉजी में, और ये कोऑप प्रोग्राम है, इसकी भी डिटेल मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। फिर मैंने जो है वो कॉलेज निकाला जो भी मुझे पसंद आया। मैंने ऐसे सर्च किया कि कनाडा के टॉप 5 बेस्ट कॉलेजेस, उसमें सैनिका आया, फैनशा कॉलेज आया, सेंटेनियल कॉलेज आया, नियाग्रा कॉलेज, और पता नहीं हम्बर और कौन कौन से कॉलेजेस आए। मैंने सब में देखा, सैनिका कॉलेज जो था वो टोरंटो में था, और उसका थोड़ा मुझे एक्सपेंसिव लगा था सब कुछ, क्योंकि टोरंटो में रहना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो फिर मैंने, रेंट भी ज़्यादा होते हैं, आपके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, और थोड़े कॉलेज की फीस में भी फ़र्क था। तो फिर मैंने सैनिका नहीं चूज़ किया, मैंने सेकंड बेस्ट कॉलेज जो है वो चूज़ किया, जो कि था फैनशा कॉलेज, और वो है लंदन सिटी में। यहाँ पे कनाडा में भी एक लंदन है, मैं किसी को भी बताती थी, कहते हैं आप कनाडा जा रही है, लंदन जा रही है। खैर, तो फिर कंट्री अच्छा मैंने इस तरह शॉर्ट लिस्ट किया कि मुझे मामू ने कहा कि आपने कनाडा का ही करना है, क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा इजी प्रोसेस होता है और सबसे ज़्यादा जो है डिग्री भी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो आपने कनाडा का ही करना है। तो पापा कहते हैं कि हाँ उधर अगर जाएगी मलाइका, तुम्हारे रिलेटिव्स हैं तो वो संभाल लेंगे, तो मतलब शुरू में हेल्प, मतलब शुरू में ना उसका ख्याल रख लेंगे, तो आगे फिर आई विल बी ऑन माई ओन। तो फिर इस तरह करके ना कनाडा जो था मैंने फाइनलाइज कर दिया। मैं पाकिस्तान में बिल्कुल एमबीबीएस करने लगी थी, और फिर मैंने 180 डिग्री का टर्न लेके अब्रॉड पढ़ना जो है ना वो चूज किया। इसी तरह आप सब ने करना है। आप सबको जो आप लोगों ने पढ़ाई की हुई है उसके लिहाज से आप देखें कि आप लोगों को देखें कि आप लोगों का किस फील्ड में इंटरेस्ट है, फिर आप उसमें डिग्री सर्च करें इन कॉलेज इन कनाडा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, लाइक डिग्री इन बॉटनी जोलॉजी, जिस तरह भी आपने बैचलर्स इन बॉटनी जोलॉजी या डिप्लोमा इन बॉटनी जोलॉजी, जो भी आप लोगों की फील्ड्स हैं, आईटी का है, तो इस तरह आपने बस जाके सर्च करना है। तो मैंने रिक्वायरमेंट्स देखी, एडमिशन की 10th 12th तो मेरी हो गई थी, लेकिन ना मेरे ना एक मसला आया था जिसके ऊपर हमारा 1.5 लाख रुपया एक्स्ट्रा लग गया था, जो सीधी बात है। तो मैंने तो देखा, तो आइट्स करना था सबसे पहले। आइट्स में ना 7 बैंड्स चाहिए थे और कुछ में 6.5 चाहिए थे, क्योंकि तो फिर मैंने जो है आइट्स की तैयारी की। अच्छा, आइट्स के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी। मेरे 7.5 बैंड्स आए थे ओवरऑल, ठीक है ना। 2 में 7.5 थे मेरे ख्याल से, हाँ जी, और एक में 2 में 7 था, ठीक है ना। फिर मैंने सर देखा कि अगर आपने कनाडा में कहीं भी एडमिशन लेना है ना, तो आपको ना 10th
के बाद भी 11th और 12th में भी मैथ जो है ना वो पढ़नी होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है एफएससी के साथ मैथ पढ़ाते ही नहीं है। अब ये तो था ही नहीं कि मैं पहले बैठ के 11वीं और 12वीं की मैथ की बुक खोलूँ, एफएस जो मतलब आईटी आईसीएस के बच्चे पढ़ते हैं, और फिर मैं जाके मैथ्स करूँ। उतना तो टाइम ही नहीं था ना मेरे पास कि मैं 2-3 महीने में ये सारा कुछ कर लूँ। कनाडा में 3 इंटेक्स होते हैं, सितंबर इंटेक जिसे फॉल इंटेक कहते हैं, दिसंबर इंटेक जिसे विंटर इंटेक कहते हैं, और मई इंटेक जिसे समर इंटेक कहते हैं। मोस्ट पॉपुलर जो है वो फॉल इनटेक है, सितंबर इनटेक, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा है कि वेदर बहुत अच्छा होता है, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो चेंज होता है, तो फिर आप लोगों को ना आदत पड़ जाती है, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा रश होता है और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इसी में स्टार्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा वीज़ा लगने के चांसेस भी इसी में ही होते हैं। मामू जहांगीर और मैं जो थे वो फिर सर्च करते थे कि हम क्या करें, कि मैंने 10th और 12th में मैथ नहीं पढ़ा हुआ ना, तो फिर हमें ना ओंटारियो में वर्चुअल स्कूल डिप्लोमा आई गेस कुछ इस तरह करके था, कि वो ना मैंने वर्चुअल जो है क्लासेस अटेंड की मैथ्स की। उसके ऊपर जो मेरा खर्चा आया ना वो तकरीबन 1.5 लाख रुपया था। तो वो मैंने मैथ्स का जो कोर्स है ना वो फिर सितंबर अक्टूबर में किया। नवंबर में तो मैंने ख़त्म कर लिया था। सितंबर और अक्टूबर में मैंने वो मैथ्स का कोर्स किया, ठीक है ना। मतलब ऐसे होता था कि मैं सुबह उठती थी, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मैथ्स पढ़ा, और फिर जो है मैं फिर आइट्स करती थी, आइट्स की अकेडमी जाती थी, जिस तरह मेरा दिन गुजर जाता था। एंट्री टेस्ट तो मैंने बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया था। मैंने बिल्कुल ही खैराबाद कह दिया था, मिराल को मैंने बता दिया था कि मैंने नहीं करना। हम लोग फिर ना दुबई घूमने चले गए, तो बहुत कमेंट्स आते थे मलाइका ने एंट्री टेस्ट नहीं करना, एंट्री टेस्ट नहीं करना, तो हम चुप कर जाते थे, हम रिप्लाई नहीं करते थे। तो हम दुबई चले गए घूमने फिरने के लिए मामू के पास। मामू ने उधर बहुत ज़्यादा गाइड किया कि आपको अभी आपका बहुत जर्नी है, अभी सारा कुछ होना है, तो आपने बस स्ट्रेट फास्ट रहना है, सारा कुछ करना है। मामू जहांगीर मुझे हर चीज़ गाइड करते रहते थे, क्योंकि मुझे तो गाइस डिप्लोमे का भी नहीं पता था वो क्या होता है। और फिर नवंबर में मैंने आइट्स दिया। आइट्स देने के लिए पहले स्पीकिंग के लिए मैं लाहौर गई। स्पीकिंग बहुत मुझे मुश्किल लगती है, क्योंकि मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने कभी भी स्कूल में स्पीचेस में इस पास हिस्सा नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया था। और इंग्लिश में एक अंग्रेज़ के सामने बात करना, वो तो आप छोड़ ही देना। जितनी मैं टेंस थी, आइट्स का टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव था, 50,000 का टेस्ट था। और वो बताया आपको हल्के से भी आधे बैंड भी कम आ गए तो सारा टेस्ट दोबारा देना है, तो वो भी एक प्रेशर था कि यार सही 50,000 का टेस्ट है। तो मैंने ना फिर मतलब हम देने के लिए लाहौर गए, हमने मतलब मैंने स्पीकिंग के लिए गई, मेरी स्पीकिंग अच्छी हो गई। और उसके ऊपर बहुत उसमें बहुत फ़नी इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ, मैं किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी। और फिर मेरी कुछ दिनों बाद डेट थी रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग की, उसमें मेरे तकरीबन 6 घंटे लगे थे। स्पीकिंग तो 20 मिनट में हो जाती थी। तो फिर मेरा आइट्स हुआ। फिर मेरा ना जिस दिन आप लोगों को याद होगा हम लोग नवंबर में एक शादी पे गए थे, उसकी जिस दिन ढोलक थी ना, उस वक्त मैं ऐसे ढोलकी में बैठी हुई हूँ, तो वैसे तालियां बजाया जा रही हूँ और मुझे मैसेज आ गया आपका आइट्स का रिजल्ट ना कल आएगा। और मैंने मम्मा की तरफ ऐसे देखा, मम्मा कहती क्या हुआ, मैंने कहा आइट्स का रिजल्ट आ जाना कल। मम्मा कहती चलो जी, तुम तो शादी भी नहीं इंजॉय कर सकती। फिर मैं सुबह सुबह उठी अगले दिन, जिस दिन मेहंदी थी ना, तो बाजी नूरीन आई। बाजी कहती, मामा कहती कि नूरीन कोई आई है, फाइल आया? कहती हाँ जी कोई फोल्डर आया। उन्होंने कहा बड़ा कुछ सीक्रेट फोल्डर है। तो खैर मैंने निकाला, मैंने देखा, तो मैंने कहा शुक्र है 7.5 बैंड्स आ गए। मेरे लिए 7.5 बहुत ज़्यादा थे। जैसे एक पाकिस्तानी स्टूडेंट, आपको पता है हमारी मदर लैंग्वेज है वो इंग्लिश नहीं है, तो 7.5 बहुत मॉडरेट अच्छे बैंड्स हैं। 9 बैंड्स फुल होते हैं, ठीक है ना। जिसको आइट्स के बारे में भी लेना है तो फिर वो आप गूगल पे भी करके जाके देख सकते हैं। बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, क्योंकि आपने आके यहाँ पे सारा कुछ इंग्लिश में ही करना होता है। 10th 12th की डिग्रीज जो है ना वो भी मैंने फॉरेन अटेस्टेड करवाई थी, वो बहुत ज़रूरी होता है। उस पर मेरे ख्याल से 10-15 हज़ार रुपया तो मेरा उधर लग गया था फॉरेन अटेस्टेशन पे। फिर पापा ने वो सारा कुछ करवाया। पापा की बहुत भाग दौड़ हुई, मुझे लाहौर लेके जाना, लाहौर लेके आना, फिर लाहौर लेके गए, फिर लाहौर लेके आए। पापा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे मेरे पूरी जर्नी में। कॉलेज में फैंशा कॉलेज में अपना कोर्स देख के एडमिशन भेज दिया। सिर्फ आपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करना होता है कि आपका आ जाए। ऑफर लेटर के लिए ना 40 डेज मांगते हैं, तो फिर आपने इस तरह वेट करना होता है, ठीक है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेप, हर चीज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। आइट्स कोर्स में एडमिशन, वीज़ा, हर चीज़ फर्स्ट स्टेप में ही हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम सो लकी, आई एम सो ग्रेटफुल। फिर मैंने अपना एडमिशन जो है वो भेज दिया और मुझे था कि 40 डेज़ का इंतज़ार करना है। तो फिर ना ऐसे हुआ कि जब से मैंने एडमिशन भेजा ना 2 दिन बाद क्रिसमस के हॉलीडेज़ आ गए। तो वो 15 दिन तो वो तो मेरे ख्याल से 7 डेज़ के थे कॉलेज में ना, तो वो तो काउंट ही ना करें आप। हॉलीडेज़ खत्म हुए तो फिर ना मुझे था कि 40 डेज़ हैं अभी तो ऑफर लेटर आएगा नहीं, तो मैं किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर लेती हूँ। मैंने अपनी सेकंड ऑप्शन ना सैनिका को रखा हुआ था, हालांकि एक्सपेंसिव था, लेकिन मुझे था कि मेरा टाइम ज़ाया ना हो, क्योंकि आई वाज लाइक मतलब इन मिडल ऑफ नोवेयर मैं दिसंबर जनवरी में, क्योंकि मतलब देखिए मैंने अगर ना होता अल्लाह ना करे तो फिर मुझे फिर 1 साल घर बैठ के एंट्री टेस्ट रिपीट करना था। खैर एंट्री टेस्ट हुआ तो फिर मैंने वो दिया, तो मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो क्योंकि मैं तैयारी नहीं की थी, मैंने इतना कोई ध्यान भी नहीं था उसके ऊपर। फिर मैंने एडमिशन वगैरह भेजा और फिर ना मतलब जैसे ही क्रिसमस हॉलीडेज खत्म हुआ ना, तो उसके एक दिन बाद ही मामा ने कहा अपनी मेल चेक करो, मलाइका कभी मेल आई है कोई? मैंने कहा मामा अभी तो 40 डेज है, आप रुक जाए। और मेरा एडमिशन जो है ना वो तकरीबन 5 दिन में हो गया कॉलेज में।
5 दिन में मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि देखिए मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था। तो मेरा अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो था वो आ गया, मत्ते खुश, मामा को दिखाया, पापा को बताया सारा कुछ। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने इसको वैलिड करना है ना तो अगले 30 डेज में ना $2300 जो है वो सेंड कर दें, ताकि हम आपका ना स्पॉट बुक कर लें। वो हमने सेंड कर दिया, फिर हमने फीस सेंड कर दी। अच्छा, अब जो मेरी फीस है ना वो ये है कि आपका हर प्रोग्राम में फीस डिफरेंट होगा। अब मैं आप लोगों को अपनी फीस बता दूँ तो उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए होती तो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स नहीं है, लेकिन इस तरह है कि आप लोगों ने जो कोर्स करना है ना, आप जाके वो सर्च करें और उसकी फिर फीस देखें, फिर उसका ब्रेक डाउन होता है हर सेमेस्टर वाइज। कनाडा में ना साल में 2 सेमेस्टर्स आते हैं, 4 मंथ्स के, 4 मंथ्स का हॉलीडे होता है। सितंबर टू दिसंबर फर्स्ट सेमेस्टर, फिर आगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक सेकंड सेमेस्टर, और फिर आगे 4 मंथ्स की हॉलीडेज होती हैं। तो मैंने देखा तो फिर ना जब ऑफर लेटर आ गया ना तो मुझे लगा कि शायद ना मुझे ना किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है जो मेरे ना सारे फंड्स वगैरह भेजे, और मतलब किस तरह करना है, कितनी फीस करनी है, तो मेरे को भेजे। तो हम लोग एक कंसल्टेंट्स के पास गए, उन्होंने ना मुझसे कहा 90,000 रुपीज़ हम आपसे चार्ज करेंगे और हम आपको ना किसी और कॉलेज में एडमिशन लेके देते हैं। आप डिप्लोमा करेंगे, अच्छा नहीं है, कनाडा तो वीज़े देता ही नहीं, आप ना इंग्लैंड चलें। तो मैं उनको चुप करके देखती रही कि मेरा एडमिशन हुआ है, मुझे सिर्फ एक फीस भेजने के लिए हेल्प चाहिए। मामू को मैंने यही कहा ना, तो फिर हमने छोड़ दिया उनको। कंसल्टेंट के हाथ तो प्लीज़ बिल्कुल ना चढ़िएगा, हर चीज़ आप खुद कर लेते हो, ये सिर्फ फीसेस लेते हैं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो मतलब अच्छे भी होते हैं, ये कोई मसला नहीं है। मैंने अभी वीज़ा इमिग्रेशन लॉयर्स के थ्रू ही अप्लाई किया था, लेकिन पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स का कोई मतलब नहीं होता, आपसे सिर्फ कमीशन के लिए चार्ज करते हैं। तो मैंने फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पापा हम घर आए, पापा कहते हैं हम उनको 90,000 दे देते हैं, सारा काम कर देंगे, किसी और अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देंगे। उन्होंने मुझे लिंक्स में डिप्लोमास भेज दिए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ये करना। पापा को मैंने कहा बाबा मेरे पे भरोसा रखें, मैं कर लूंगी। मैंने कहा मेरे साथ मामू जहांगीर है, हम सब कुछ कर लेंगे। तो पापा फिर थोड़ा सा हो गए कि चलो ठीक है ये कर लेगी। फिर मैंने जो है वो फरवरी में अपनी फीस जो है वो सेंड की। कनाडा में 2 कैटेगरीज होती हैं, STS और नॉन STS, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एंड नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। STS में वीजा चांसेस होते हैं ना 99.9% होते हैं, जो दूसरी कैटेगरी है ना उसमें मतलब 40-50% होते हैं। STS में ये होता है कि आपने 2 सेमेस्टर्स की फीस भर के आनी होती है, मतलब पूरे साल की फीस भर के आनी होती है। और नॉन STS में आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फीस भरनी होती है। तो अगर आप 2 सेमेस्टर्स की फीस भर दो और साथ आप GIC भी भर दो, अब GIC इज ग्रांटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। और GIC के ऊपर जो वीडियो है वो आपने देखनी है तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर लें कि GIC क्या होती है। वो बेसिकली मस्त होता है, लेकिन वो आपके अपने ही पैसे होते हैं कि आपका अपना खर्चा है पूरे साल का। जो बैंक जब आप यहाँ पे आते हो ना एक्टिवेट कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मंथ के मंथ $500-600 आपको सेंड करते रहते हैं, इस तरह ना कि आपको परेशानी ना हो। अगर आपको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रहा तो आपके पास एटलीस्ट पहले का इंतजाम हुआ हुआ है कि बच्चे यहाँ पे ना आके कैश पे फिर काम शुरू कर देते हैं और फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो फिर मैंने जो अपनी फीस फरवरी में सबमिट करवाई दोनों सेमेस्टर्स की, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पापा ने जो है वो कहा कि आपने बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो फिर हमने STS कैटेगरी चूज की और हमने 2 सेमेस्टर्स की फीस जमा करवाई। और फिर जो है हमने कॉलेज में फीस भेज दी फरवरी में, मुझे याद है पक्का अप्रूवल लेटर आ गया। और वो भी मेरा आते 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 अप्रैल आ गया। अप्रैल में मेरा अप्रूवल लेटर आया और मैं पूरा मार्च बैठी रही। मैंने कहा फीस मिल गई, नहीं मिली, मतलब ये तो पता चल गया था, लेकिन मतलब एक फाइनल लेटर जो होता है ना वो बाद में आता है, वरना सब रिफंड हो जाता है, परेशान नहीं होना। तो फिर वो आ गया। फिर अगला था स्टेप GIC का, तो मैंने फिर GIC जो है अपनी वो सबमिट करवाई। और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो लंबा प्रोसेस होता है, वो भी बैंक के थ्रू ही गई थी। फिर हमारा जो है वो मेडिकल का मैंने टेस्ट बुक करवाया अपना ऑनलाइन, ठीक है ना। फिर मैं मेडिकल करवाने लाहौर गई, सारा कुछ हुआ, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, स्कैनिंग हुई, सारा कुछ हुआ, एक्सरे हुआ, और फिर मतलब बहुत कुछ, मतलब जो जो मेडिकल में होता है वो सारा कुछ हुआ। फिर मेडिकल की रिपोर्ट उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन सबमिट कर दी है, वो भी मैं लाहौर ही करवाने गई थी। एक दफ़ा मुझे ये था कि यार पापा कितने मुझे लाहौर लेके जा रहे हैं आ रहे हैं। मेडिकल भी मेरे ख्याल से 30-40 हज़ार का ही हुआ था। कॉलेज की जो फीस है ना, देखें आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, तो फिर वो उस लिहाज से कॉलेज की फीस है, ठीक है ना। तो फिर वो उसका फ़ायदा नहीं है बताने का। देखिए ये अगर मैं कहूँ ना कि एस्टिमेटेड कम से कम एक सेमेस्टर की फिर $5,000 होता है, ठीक है ना। और फिर एक सेमेस्टर का तो फिर इस तरह करके आप देख लें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा तो एक सेमेस्टर का $1,00,000 भी होता है, ठीक है ना। तो फिर इसी तरह रेंजेस होती हैं, तो मीडियम में आते हैं 15,000, 10,000, 8,000, तो इस तरह करके ना इस तरह होता है, ठीक है। फिर हमने GIC सबमिट करवा दी, मेडिकल हो गया, GIC हो गया, सारा कुछ हो गया। कॉलेज के वेबिनार्स होते थे, तो मैंने ना एक वेबिनार अटेंड किया। तो मुझे ना मैंने उसमें क्विज दिया और मैं जीत गई। तो मुझे कूपन कोड मिला, जिससे ना मुझे कनाडा के बहुत बड़े इमिग्रेशन लॉयर्स जो थे ना उनका कूपन कोड मिल गया कि अगर मैं इनके थ्रू वीज़ा अप्लाई करूँ ना तो मेरी वीज़ा फीस नहीं होगी, जो कि $300 थी।
तो मैं मामू को बताया, मामू कहते हैं हाँ ठीक है कर लेते हैं। उन्होंने बेसिकली ना मुझे ये कहा कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्स है ना वो होने चाहिए, डिग्रीज फॉरेन अटेस्टेड हो, FRC फॉर्म हो, पासपोर्ट की कॉपी हो और ID कार्ड का कॉपी हो। और उन्होंने कुछ 2-3 और फॉर्म्स भेजे थे कि आप किसके साथ रह रही हैं, आपका क्या मतलब सारा कुछ है और ये सब कुछ। और फिर और SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने अच्छी सी लिखनी होती है कि जी हाँ जी हम पढ़ाई करके वापस आएंगे और अपनी फील्ड में जॉब करेंगे, सारा कुछ है ये वो। मतलब आपको पता है SOP क्या होती है। SOP पे भी एक डिटेल वीडियो बन सकती है क्योंकि मेरा SOP का भी बहुत इश्यू हुआ था। तो फिर SOP का उन्होंने किया कि उन्होंने हमें फॉर्म्स दिए कि ये फॉर्म्स आप फिल करें। हमने भी फॉर्म्स फिल कर दिए, वो भी हुआ था, मेडिकल भी हुआ था, सारा कुछ हुआ था। मई में जो है वो मैंने GIC करके सारा कुछ करके मई 2023 मैंने वीज़ा पुट कर दिया। अब मुझे सिर्फ ये था कि अल्लाह एक्सेप्टेंस आ जाए क्योंकि सितंबर में कॉलेज खुलने वाला है, जून जुलाई और अगस्त 3 मंथ्स हैं चलो, बस आ जाए मेरा एक्सेप्टेंस। STS में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 30 डेज लगते हैं और नॉन STS में 6 महीने लगते हैं। तो फिर बस मेरा यही था कि बस आ जाए, अल्लाह ना करे अगर रिजेक्ट होता है तो इतना टाइम हो कि मैं दोबारा जो है ना अप्लाई कर लूँ। मैं तो सारा कुछ ना अल्लाह के ऊपर छोड़ के बैठी हुई थी कि अल्लाह ताला आप नहीं करना है जो करना है। मैंने इस्तिखारा किया था, मेरे हक में आया, आप लोग भी इस्तिखारा कर लें जिस चीज़ को भी आपने करना होता है। आपको पता है इस्तिखारा किस तरह किया जाता है, गूगल पे सर्च कर लें। फिर मैंने जो है वो जून और जुलाई में हमने वीज़ा जो है वो पुट कर दिया और हम वेट करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप बायोमेट्रिक्स करवा के हैं। फिर हम बायोमेट्रिक करवाने के लिए ना, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन जो है ना करना नहीं चाहती थी, वैसे 24 मई हो गई थी, मई का भी एंड था ठीक है ना। और फिर 29 मई को मुझे इस्लामाबाद में बायोमेट्रिक मिली, सरगोदा से 4 घंटे दूर था, सेम डे हम आए गए थे, उसका भी व्लॉग है। तो फिर हम बायोमेट्रिक करवाने के लिए गए और मैं मामा पापा गए थे। वो आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने देखा होगा, मैं मामा और पापा गए थे, बायोमेट्रिक करवाया हमने। कनाडा वाले भरे हुए थे, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट तो मुझे नजर आ ही नहीं रही थी ना, कोई लड़की जा रही, लड़के ही थे। तो फिर थोड़ा मुझे होता है कि यार मैं एज अ लड़की जाऊँ, पाकिस्तान से जा रही हूँ, एज अ गर्ल जा रही हूँ। तो फिर मैंने कहा बस मैं कर लूंगी। तो मैंने कहा हाँ इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो फिर मतलब मेरा थोड़ा सा ना मोरल डाउन होता था जब मैं देखती थी कि गर्ल्स नहीं है पाकिस्तान की बिल्कुल भी। तो फिर मैंने कहा कि यार मतलब बहुत लंबा स्टेप है जो मैंने करना है, ऊपर से मैं यूट्यूबर भी हूँ, तो फिर आपको पता है लोगों के सामने आपकी एक सोशल मीडिया लाइफ होती है। खैर फिर मैंने जो है वो हमने बायोमेट्रिक किया और फिर हम बैठे रहे, हम वीज़ा का इंतज़ार करते रहे, रोज़ में मेल का इंतज़ार करती रही, बस आ जाए, अप्रूव हो जाए हो जाए हो जाए। 5 जुलाई को हम लोग ने नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहे थे हनीमून। तो मैं ऐसे मामा के साथ बैठी हुई, मैंने कहा मामा मैसेज आ गया। मामा कहते क्या मैसेज आ गया? मैंने कहा मामा मेरा वीज़ा आ गया। मामा कहती व्हाट, तुम्हारा वीज़ा अप्रूव हो गया? मैंने कहा हाँ जी जो। फिर हम खुश हुए, फिर रोना शुरू किया। पापा को मैंने कहा मैंने इन पर्सन बताना है। फिर मैंने अपने मामू को कॉल करके, वो भी मैंने मामू को लाइव कॉल करके, मामू इस वक्त पाकिस्तान में ही थे जो कि बेस्ट चीज़ थी। मैंने पूरी फैमिली में यूट्यूब पे इसलिए नहीं बताया हुआ था कि मेरा और मामा का एक ही असूल है, काम हो जाए उसको मुकम्मल करें और फिर आप उसको करें। पूरी फैमिली में काम करके बताएं। ये नहीं कि हम एक काम कर रहे हैं उसको ढंडोरा पीट दें तो फिर वो काम कभी भी नहीं होता, वो लटकता ही रहेगा आपका ठीक है ना। अगर आप ढंडोरा पीट दें कि होगा होगा ये काम है ये काम है, तो फिर वो कभी भी नहीं होगा। खैर फिर हमने जो है वो मेरे 5 जुलाई को मेरा वीज़ा आया, हर एक को बताया मैंने। पापा को, पापा आए तो मैंने कहा पापा को कहा, मैंने कहा पापा ये देखिए स्क्रीन पे मैंने वो शो किया कि उन्होंने ना पासपोर्ट जो है ना वो रिक्वेस्ट किया। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब हमने दोबारा इस्लामाबाद नहीं जाना पासपोर्ट देने के लिए। तो अब PRP पासपोर्ट जो रिक्वेस्ट होता है ना, इसके बाद आपका पासपोर्ट है ना वो रिक्वेस्ट किया जाता है। तो फिर मैंने कहा हम लाहौर चलते हैं। लाहौर की मुझे डेट इजीली मिल गई थी, पासपोर्ट में भी ना 10 दिन लग जाते हैं। तो फिर मैं लाहौर गए, हमने पासपोर्ट जो है वो सबमिट करवाया क्योंकि उस पर वीज़ा लग के आना था। और फिर हमने पूरी फैमिली में बताया, जिसने मेरी बर्थडे थी ना, केक कट करने के बाद हमने सबके कैमरास बंद करवा दिए थे और फिर हमने बताया सबको, तो वो सारे खुश हुए, सब बड़ा प्यार किया, अबू बहुत रोए। और फिर फैमिली में बता दिया और फिर मतलब इस तरह था कि देन मेरा हुआ क्या सब कुछ। फिर मेरा पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आया और मैंने ना पहले पैकेज जो है ना अपना ट्रांसमिट करवाया था इस्लामाबाद से लाहौर में, क्योंकि दोबारा ना सेम डे इस्लामाबाद आना जाना बहुत ही औखा काम था और लाहौर में वैसे भी हमें काम थे। तो फिर इस वजह से ना फिर हमने लाहौर में जमा करा दी, तो उसमें मेरा 6,000 रुपया लग गया था। बायोमेट्रिक में मेरे कोई पैसे नहीं लगे थे। वीज़ा फीस जो थी वो मेरी हाँ जी लगी थी 50 के 70,000 के दरमियान मेरी वीज़ा फीस थी, तो वो भी लगी थी। और बाकी GIC वगैरह सब कुछ सारा कुछ एस्टिमेटेड काफ़ी खर्चा हो गया था। अब देखें टोटल एक्सपेंस वगैरह तो बहुत हो जाएगा, 25, 30, 40, 50 लाख इतना तो होगा ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आपके एडमिशन पे डिपेंड करता है, आपके जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स किस तरह, कितनी फीस है, डिग्री डिप्लोमा क्या आप कर क्या रहे हो, तो वो उस पर सब कुछ जो है ना वो डिपेंड करता है।
फिर मेरा सारा कुछ हो गया, फिर हम टिकट्स देखते रहे। टिकट मैंने जो है ना वो देखी, एमिरेट्स की देखी, कतर की देखी, तो उसमें स्टे आता था कतर में और ना एमिरेट्स का आता था न्यूयॉर्क में। तो मेरा तो दिल था न्यूयॉर्क जाने का, लेकिन ना मामू कहते हैं कि नहीं, फिर आपको ट्रांजिट वीज़ा तंग करेगा, आपको पता है अमेरिका कहता है कि वीज़ा अप्लाई करो हमारा भी। तो फिर मैंने कहा चले छोड़े, मैंने इत्तेहाद से आ जाती हूँ। और मेरी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन था। इत्तेहाद एयरवेज इज़ लाइक टॉप बेस्ट, इतनी अच्छी एयरलाइन, इतनी अच्छी एयरलाइन, लाइक आई एम सो ऑब्सेस्ड विद इत्तेहाद एयरवेज। और टिकट है वो मेरा वन वे बहुत एक्सपेंसिव हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पे बुक किया था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पहले बुक करके बैठ जाऊँ, फायदा ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा फिर रिफंड हो जाता है कि मतलब आधे पैसे तो रिफंड में ही निकल जाते हैं ना, तो वो फिर मैंने कहा तो फायदा नहीं है। मैंने कहा मैं टाइम पे टिकट बुक कर लूंगी। और ये मेरा बहुत ही चबल फैसला था, अगर आपने कहीं पे जाना है और आपको पता है। लेकिन देखें गाइस, फर्स्ट टाइम में तो ऐसे ही करना ही पड़ेगा ना। अब मैं 6 महीने पहले टिकट बुक करके बैठ जाती, मेरा वीज़ा ही ना आता, तो फिर फायदा, हमें रिफंड ही मिलना था। तो फिर इसलिए मैंने किया ही नहीं था। फिर मेरा जो माशाल्लाह वन वे टिकट है वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ, तकरीबन 4-1 लाख का, 5-1 लाख का मेरा वन वे टिकट हुआ। और फिर गाइज फिर मैं कनेडा आ गई इन अ ब्लिंक ऑफ आई। यहाँ पे आंटी अंकल जो है वो रहते हैं, उनसे मामा ने लास्ट ईयर ही बात की थी कि मलाइका इसना पढ़ने आना चाहती है। तो उनकी बेटी जो है वो डॉक्टर बनी है अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि मलाइका को कहीं बायोटेक्नोलॉजी पढ़े। तो फिर मैंने भी बायोटेक्नोलॉजी की तरफ ही ध्यान था, तो फिर मैंने हो गया कि चलो एक डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है, कोऑप प्रोग्राम है, तो फिर मैंने इस तरह अपनी फील्ड जो है वो चूज़ कर ली थी अपने कोर्सेज को मैच करके। तो बाकी फिर इसी तरह जो है वो फिर सारा कुछ हो गया। वीज़ा प्रोसेस मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा जो भी डिटेल्स आएंगे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक 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 बात जो है ना IRCC की वेबसाइट पे पड़ी हुई है, www.ircc.canada। एक एक बात पड़ी हुई है। आपने बस लिखना है कि स्टडी परमिट अप्लाई करना, नीचे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ जाएगी, ये करना है। अच्छा सच्ची, मैंने पुलिस सर्टिफिकेट भी बनवाया था, उसके लिए भी मैं पुलिस स्टेशन गई थी। और बाकी और मैंने क्या क्या बनवाया था, फिर मेरा वीज़ा लग के आ गया, ठीक है, पासपोर्ट के ऊपर। और फिर हमने सारे जरा इमोशनल, मैं डरने लग गई। फिर मैंने सूट केसेस लिए, फिर मैंने शॉपिंग जो है ना वो, वैसे मैं आपको सही बात बताऊं, मैंने ना कुछ करना हो ना, मैं आउटफिट जो है ना 6 महीने पहले प्लान करके रख लेती हूँ। मैं पता नहीं क्या सोच रही थी। तो मैंने कहा कि हम शिल्मिराल की शादी के बारे में सोच रही थी कि वैसे फ्रेंड्स में किसी की शादी होगी तो मैंने ये आउटफिट पहन के जाना। कितनी शादियां हमारी दूर, हम 19-19 साल के, 5-10 मतलब 8-9 साल 10 साल जितना भी। तो फिर तो मैं वो सोच रही थी, तो मतलब आउटफिट तो ऐसे है कि मतलब मैं साल पहले ना फंक्शन के कपड़े लेके रख दूंगी, कपड़ों पे नो कॉम्प्रोमाइज, वैसे ही शॉपिंग करने का इतना शौक है। तो फिर दिसंबर की सेल्स में, जब मेरा भी एडमिशन भी नहीं हुआ था कॉलेज में, मैंने कपड़े लेके रख लिए। वो भी ऐसे था कि आपको पता है यहाँ पे कल्चर है, अब अपने बच्चों ने कॉलेज जाना है, मैंने कॉलेज वगैरह जाना है, तो शलवार कमीज तो ऑब्वियस है कि आप नहीं पहन के जा सकते, विंटर्स होते हैं, आप उसको कितना लेयर करोगे। समर्स में आप फ्रॉक में भी, अभी भी मैंने कितने मोटे गरम गरम कपड़े पहने हुए हैं। अब मैं कितनी मैं खद्दर के सूटों को लेयर करूंगी। और फिर आपको पता है बाहर आप थोड़े अजीब लगते हो। अब आप खुद सोचो कि सारे मतलब जिस कल्चर में आपको उसी कल्चर में ही रहना है, ठीक है ना। तो वो कपड़े लिए सारे, हाईनेक्स ली, कुछ जैकेट्स ली, ज्यादा मैंने चीजें नहीं ली, जूते लिए मैंने। और फिर इस तरह हम लास्ट मोमेंट पे जब हम लाहौर गए थे तब भी मैंने वहां से चीजें ली। और फिर इस तरह शॉपिंग पे मेरा काफी खर्चा आ गया। टैचीज जो थे मेरे ख्याल से 25-30 थाउजेंड के आ गए थे। और इस तरह ओवरऑल जो खर्चा है ना वो आप लोगों का देख लें 25 से 50 तक हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे एक और कमेंट आया हुआ था कि आप मुझे ये बताएं कि कनाडा में किसी का होना जरूरी है। देखें, कोई ना कोई तो बंदा हो ही। अगर बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी आपका कोई रिलेटिव नहीं है, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि आप किस तरह अपना आपको ना मैनेज करो। पहले मतलब लैंड करते ही आपने क्या करना है। अगर आपको ये डर है कि यार मेरा कनाडा में कोई है ही नहीं, मैं पढ़ाई तो कर लूँ, पढ़ाई करके मुझे पता है मिडिल ईस्ट में जॉब अच्छी मिलती है कनाडा से, तो फिर आपको ये हो कि यार अब मेरा कोई है ही नहीं वहां पे, तो मैं क्या करूँ। इसके ऊपर भी ना हो जाएगा, ठीक है ना। आप खुद हो, आपके पास अल्लाह ताला है, तो हो जाएगा, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट्स मैं भूल गई, जो STS कैटेगरी होती है उसमें आपको बैंक स्टेटमेंट शो करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट शो करनी है, तो वो ऐसे शो करनी है कि आप ना उनको ये शो करोगे कि अगर आप अपने बच्चे को भेज रहे हो ना, तो आपके पास पीछे के अगले साल की फीस के इतने पैसे हैं, ठीक है। सपोज करना आपका बच्चा, उसके साल की फीस है 20 लाख, तो आपने ये अपनी बैंक स्टेटमेंट ये शो करनी है ताकि आपके अकाउंट में ना 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है ना। बैंक स्टेटमेंट शो करनी है। अगर आप लोग STS कैटेगरी में करते हो ना कि साल की फीस भर देते हो, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, वो उसमें आता ही नहीं है कि आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें, ठीक है। लेकिन अगर नॉन STS में तो फिर आपको तगड़ी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ती है कि वो बढ़ने जा रहा है, लीगल नहीं होगा। तो मेरा सारा काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह लीगली हुआ और सारा कुछ हुआ। और मामू जहांगीर की बड़ी सपोर्ट थी मुझे, पापा मामा की तो जाहिर है, वो तो फिर मेरे पेरेंट्स हैं, तो मामू जहांगीर की बस। इसके बाद दो तीन और लोग थे ऑन माई, दे वर माई राइट हैंड थ्रू आउट। उन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की। मतलब मैं खुद दुआएं मांगती रहती थी, अम्मी अबू को भी नहीं बताया हुआ था। और बाकी सारा काम जो है वो हो गया। और बाकी जो जो आप लोगों के सवाल रहते हैं, जो जो मैंने पॉइंट्स कवर नहीं किए हैं, कमेंट सेक्शन में बता दें। मैं मामू जहांगीर के साथ जो है वो जल्द एक जूम कॉल करूंगी,
देखिए कोर्स सिलेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने ना कोर्स अपना ध्यान से सिलेक्ट करना है। मामू जहांगीर के साथ हम एक जल्द जो है वो कॉल रखेंगे और हम उनसे सारे सवाल पूछेंगे। तो जिसने मामू से जो सवाल पूछते हैं कमेंट सेक्शन में लिखते हैं जो भी, तो मामू जी हैं वो बता आपको जितना माशाल्लाह उनका एक्सपोजर है। तो मुश्किल है, जाहिर है होम सिकनेस होती है, लेकिन इट विल बी वर्थ इट। बहुत हार्ड था, आपको पता है कि जिस तरह मेरा बॉन्ड है मेरे बहन भाइयों के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, उनको अल्लाह हाफिज कहना हो गया, बस अब कर लेंगे आगे, ठीक है, इंशाल्लाह हम कर लेंगे। और मतलब मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आए। मैंने एक वो पॉइंट तो बहुत बड़ा मिस कर दिया कि इमिग्रेशन पे जो है वो मतलब मेरी तारीफ हुई। सारे इंडियंस थे, थाईलैंड से थे, सिख थे, फॉरेनर्स थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा पूरा जहाज़ था। और मतलब पाकिस्तानी अंदर 3 थे। तो फिर ना मतलब मुझे हुआ कि ग्रीन पासपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पढ़ के अपने कंट्री वापस चलें, अच्छी सी जॉब कर लें, हम ना तो मतलब लेकिन पढ़ाई का मतलब इस बस होता है। मुझे बड़ा फील हुआ कि मतलब ये एक चीज़ की कमी है, आई हैव टू डू दिस। तो जो गर्ल्स मुझे देख रही हैं, देखिए मैं भी एक मुस्लिम पाकिस्तानी गर्ल हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कनाडा में, इट्स लाइक मोर सेफर देन पाकिस्तान। गर्ल टू गर्ल टॉक के मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि लाइक एवरीथिंग इज लाइक सो मच बेटर हेयर। तो मतलब आप लोग या फिर जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें। मेरे माँ बाप को मेरे पे ट्रस्ट था पहले दिन से, मैंने बड़ा उनका एतमाद जीता हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया। आप अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, अगर उनका ख्वाब है तो पूरा करें। एक बार ही इन्वेस्टमेंट है, आराम से सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो फिर होप्सो के मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ, इस वजह से मैं इतनी डेड थी। तो मिलूंगी मैं फिर आप लोगों से अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।